नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रीच बेबी या फिर ब्रीच बर्थ के बारे में। अब ये होता क्या है, नॉर्मली यही होता है कि अगर पेट में बच्चा पल रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, तो वो बच्चा उल्टा हो गया, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रीच बेबी या फिर ब्रीच बर्थ बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक शब्द हमने क्या यूज किया, ब्रीच। इसको जानना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है पीछे का भाग। तो नॉर्मली आगे का भाग, पीछे का भाग क्या हो गया, ये यहाँ पे देखिए। अगर बच्चा को हम देखें तो बच्चा नॉर्मली कैसे होता है, बच्चा नॉर्मली आपका इस तरह से आपके पेट में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बच्चा का जो सर होगा वो मदर के वेजाइना की तरफ होगा, प्राइवेट पार्ट्स की तरफ होगा, जहां से बच्चा बाहर आएगा। तो सर नीचे होना चाहिए, पैर ऊपर होना चाहिए। बच्चा जिस पानी के बैग में होता है उस बैग को हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड हम बोलते हैं उस बैग को, ठीक है। अब यहाँ पे एक अम्बिलिकल कॉर्ड भी होता है जो बच्चे के नाभि से जुड़ा हुआ होता है। साथ में यहाँ पे प्लेसेंटा होता है लाल कलर का, या फिर इसकी जो हम कह सकते हैं ये साइड में होता है। अब इससे होता क्या है, प्लेसेंटा क्यों होता है, ताकि बच्चे को पोषण मिल सके, बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके और बच्चे का विकास सही से हो सके। बच्चे के ब्लड में फिर एक्सचेंज भी होता है, बच्चे के ब्लड में जो गंदगी मौजूद है वो फिर प्लेसेंटा के द्वारा ही एक्सचेंज होता है मां से। तो ये तो एक अलग टॉपिक हो गया, बहुत लंबा टॉपिक है ये। अगर मैं बोलने बैठूं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर नॉर्मल पोजीशन होती है किसी महिला के, किसी महिला के पेट में किसी बच्चे का, तो वो सर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। लेकिन दिक्कत तब होता है जब आपका बच्चा उल्टा हो जाता है, मतलब आपका बच्चे का जो सर है या तो ऊपर हो जाए या बच्चा पूरी तरह से लेट जाए, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लाई बोलेंगे मेडिकल टर्म में, ठीक है। याद करना है, बच्चा फ्लैंक पोजीशन में भी हो सकता है। देखिए किस तरह से शैतानी कर रहा है। तो अगर आपके पेट में अगर कोई गर्भवती औरत है, अगर उसके पेट में ये जो पानी का बैग है जिसको हमने क्या बोला, एमनियोटिक सैक बोला, क्या बोला, एमनियोटिक सैक बोला। अब यहां पे वो फ्लूइड है, उस पानी के बैग में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को हम क्या बोलते हैं, उस पानी को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अगर किसी मां के पेट में कम है पानी, कम है वो एमनियोटिक फ्लूइड, तो यहां पे हम उसको क्या बोलेंगे, जब कम है तो हम बोलेंगे ओलिगो हाइड्रेमिनस, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या, जब कम होगा तो बच्चे को घूमने में नहीं बनता है, मतलब ये कम भी नहीं होना चाहिए और ये ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को घूमने में नहीं बना तो बच्चा लेट जाएगा, बच्चा अपना पैर ऊपर हाथ नीचे बदमाशी करेगा। तो यहां पे बच्चा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। अगर किसी महिला का बोन, जो कमर के पास की जो हड्डी है, अगर वो ज्यादा चौड़ी हो गई या फिर ज्यादा वो एक तरह से होता है ना कि थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया, हिप की सर्जरी होती है, कमर के आसपास हड्डी कुछ टूट गया हो, उस टाइम में भी बच्चे को दिक्कत होता है बड़ा होने में। तो बच्चा अपने हिसाब से जहां पे उसको जगह मिलता है वहां पे फिर वो एडजस्ट कर लेता है। अगर ये जो फ्लूइड ज्यादा हो गया पेट में तो हम क्या बोलते, तो हम बोलते हैं पॉली हाइड्रेमिनस। मेडिकल टर्म है, थोड़ा सा मुश्किल है याद करने में, लेकिन हमेशा याद रखिए जो इंसान अपने मेहनत से अपनी नसीब को बदल देता है वो अपनी तकदीर को बदल देता है। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्योंकि क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो यहाँ पे यही चीज है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा मेडिकल टर्म्स को याद करने में, लेकिन आपको याद करना है, आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है अगर आपके पास नॉलेज है तो। बेकार में सब बोलते कि नॉलेज काम नहीं आती, नॉलेज हमेशा काम आती है, वो वेस्ट नहीं जाती। तो यहां पे क्या होगा कि जो ये फ्लूइड है, यहां पे फ्लूइड है, देखा हमने, अगर ये ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, बच्चा पूरा पेट में एकदम घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि बच्चा तो हमेशा घूमता रहता है, 9 महीने का जो टाइम होता है प्रेगनेंसी का, उसमें बच्चे हमेशा इधर से उधर लात मारते हैं, तो फील भी होता है। तो अगर वो 9वें महीने में या फिर 8वें महीने के बाद से बच्चा अपनी पोजीशन लेना शुरू कर देता है और बच्चे का सर नीचे की तरफ आने लगता है। अब जब पहला महीना है, दूसरा है, उसमें बच्चे का विकास हो रहा है, लेकिन जब बच्चा विकास कर जाता है तो फिर वो करता है शैतानी, और जब इसको ज्यादा यहाँ पे फ्लूइड, यहाँ पे पानी मिलता है तो वो पूरा 180 डिग्री घूमने लगता है, जिसकी वजह से हम ये फिक्स नहीं कर पाते हैं कि बच्चे का पोजीशन क्या है। अगर ये कम हो जाता है तो बच्चा उसी पानी के अंदर रहना चाहता है, उसी में वो खुद को एडजस्ट करता है। अब देखिए माँ भी उदास है, बच्चा भी उदास है, अब बेचारा क्या करे, पानी ही कम है, यहाँ पे फ्लूइड
कम है तो बच्चा या तो लेट जाएगा या फिर बच्चे अपने हाथ पैर ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बच्चा पूरा पालथी टाइप का मार करके बैठ जाता है। और यहाँ पे देखिए बच्चे का पैर नीचे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फुटलिंग बोलते हैं। इस टाइप जो फ्रैंक पोजीशन है, मतलब जब बच्चा आपका पूरा लेट जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लाई। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन याद करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कोई आपको उपाय ही नहीं है दूसरा। यहाँ पे देखिए जब फ्लैंक पोजीशन होता है तो इस पोजीशन में हम क्या मानते हैं कि जो बच्चे का पैर है, देखिए किस तरीके से ये ऊपर उठा करके बैठा हुआ है और अधिकतर महिलाओं में इस टाइप का बच्चा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो फिर नॉर्मल हो जाए, वेजाइनल आपकी डिलीवरी हो जाए, वेजाइना से बच्चा पास हो जाए, सर्जरी करना ना पड़े। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हमें लगता है कि बच्चे को खतरा है या फिर मां को भी खतरा हो सकता है तो फिर आपको सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है, मतलब सी सेक्शन, जिसमें आपको ऑपरेशन से फिर बच्चा होगा। इतना समझ में आ गया। जब फ्रैंक पोजीशन में यानी कि इस पोजीशन में जब बच्चा रहता है तो हम ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करवा सके। बच्चे के आसपास या फिर आप कोई व्यायाम करके, बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं प्रेगनेंसी के, आप कोशिश कर सकते हो। लेकिन जब बच्चा यहाँ पे पैर नीचे हो जाए, बच्चे का इस टाइप से सर ऊपर हो जाए, या फिर जब बच्चा पूरा लेट जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाए, लेकिन इस तरह बच्चा जब लेट जाता है तो बहुत ज्यादा इसकी शैतानी हो गई। अब क्या होगा, अब भुगतना यहाँ पे ये पड़ता है कि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। माँ को भी खतरा है, बच्चे को भी खतरा है, तो उस टाइम में आपको इसमें भी ऑपरेशन ही सजेस्ट किया जाता है। अब जब बच्चा इस टाइप से सर ऊपर है, यहाँ पे पैर नीचे है, इस टाइप में भी आपको दिक्कत हो सकती है। अगर किसी के कमर के आसपास की मसल्स थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, किसी को पोलियो है, तो उस कंडीशन में भी उनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाता है। अब हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी को देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको लिखना कैसे हम आपको समझाते हैं। यहां देखिए मैंने आपको बता दिया कि पोजीशंस कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपको फ्रैंक है, कंप्लीट है, फुटलिंग है और ट्रांसवर्स है। एक और पोजीशन होता है जिसमें बच्चा पूरा तिरछा हो जाता है, मतलब आपके हड्डी के पास आकर के वो खुद को एडजस्ट कर लेगा, हल्का सा सर जो है उसका वो फिर टेढ़ा होगा, तो उसको हम बोलते हैं ओब्लिक पोजीशन। अब इसमें भी बच्चा आसानी से बॉडी के बाहर नहीं आ पाता है। और जो 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है उसमें आप याद रखिए कि अगर बच्चा घूमता है, लात मारता है, तो आपको नोटिस करना है कि बच्चे लात कहां मार रहे हैं, क्योंकि सर नीचे होगा और पैर ऊपर होगा। अगर उस बच्चे का सर ऊपर होगा तो आपको रिब्स के पास, आपकी हड्डी के पास आपको कुछ गांठ टाइप का यानी कि लंप टाइप का फील होगा, तो आपको समझ जाना है कि अच्छा मेरा बच्चा ब्रीच बेबी है, मतलब बच्चे की साइज अभी, बच्चे की पोजीशन अभी सही नहीं है, ये आपको समझ के रखना है। अब हम देखें कि अगर बच्चा टेढ़ा हो जाता है, तिरछा हो जाता है, जो भी हो, लेट जाता है, तो ऐसा क्यों हो जाता है, कारण क्या क्या है। यहाँ पे कोई भी कारण नहीं है, लेकिन एक कारण है जिसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि आपका पानी था वो फिर ज्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है। जब ज्यादा हो जाता है तो बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं, शैतानी करते हैं, तो वहां पे पानी में बच्चा तैर रहा है, तो हम पोजीशन का पता लगा ही नहीं पाते, बच्चे बदमाश होते हैं ना। यहाँ पे देखिए जब कम हो जाएगा तो बच्चा खुद को एडजस्ट करेगा, बेचारा क्या करेगा। और दूसरा क्या है, अगर किसी महिला के पेट में ट्विंस है या फिर मल्टीपल्स है, 2 बच्चे हैं या फिर 2 से अधिक है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे का जो पोजीशन होता है वो फिर खराब हो जाएगा। अगर वहां पे पॉलीहाइड्रेमिनस, मैंने क्या बोला था, अधिकतर एक्सेस आपका जो पानी हो जाएगा उस कंडीशन में, है ना, एमनियोटिक फ्लूइड, एक्सेस पानी हो जाएगा उस कंडीशन में, या फिर अगर कम पानी हो जाएगा उस कंडीशन में प्लेसेंटा प्रीविया का जब केस हो जाता है। अब ये केस क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखिए प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे का प्लेसेंटा है, ठीक है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से ही बच्चे को पोषण मिल रहा है, प्लेसेंटा ऊपर होना चाहिए। लेकिन जब प्लेसेंटा इस टाइप में नीचे की तरफ आ जाता है और पूरे आपके गर्भाशय के रास्ते को पूरा ब्लॉक कर देता है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है, रिस्क हम नहीं ले सकते हैं, और उस कंडीशन में फिर बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। हमेशा याद रखना है कि बच्चे की अगर नॉर्मल डिलीवरी आप चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और कौन कौन सी कंडीशंस हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें आपको दिक्कत हो सकता है और बच्चा उल्टा हो सकता है। पहला,
बेबी का अगर प्री टर्म हो रहा है, मतलब बच्चा समय से पहले ही बॉडी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया, उस कंडीशन में, अगर बच्चे में कोई जन्म से ही डिफेक्ट है उस कंडीशन में, और जब हम ऐसा कोशिश करते हैं कि बच्चा आधा तिरछा भी अगर है आपके पेट में, तो उस टाइम में जब हम जबरदस्ती बच्चे को निकालते हैं तो बच्चे की हड्डी टूट सकती है, बच्चे का कोई हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, बच्चे की मसल्स पे जोर पड़ सकता है, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसकी नाभि से जो जुड़ा हुआ होता है वो फिर ट्विस्ट कर सकता है, टर्न कर सकता है। अब जब वो टर्न कर जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो उस कंडीशन में बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हो सकता है कि बच्चे के नर्व्स पे भी वो अफेक्ट करे और नर्व्स उसका डैमेज हो जाए। अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आप जबरदस्ती आप नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए कहा जाता है कि सी सेक्शन बहुत ज्यादा सेफ होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो कुछ केसेस में जब हम कोशिश करते हैं, जब जैसे फ्लैंक पोजीशन हो गया, कौन सी पोजीशन, मैं फिर से याद दिला दूं, यहां पे ये जो पोजीशन है जिसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चा का अगर सर ऊपर भी है तो बच्चा नॉर्मली बिना ऑपरेशन से बाहर आ जाए, तो इस टाइम में हमें क्या दिक्कत होती है, इस टाइम में दिक्कत ये हो जाता है कि आपके बॉडी में क्या क्या चीजें होंगी। अगर आपके ब्लीडिंग प्रॉब्लम है आपकी विजाइना से, तो फिर आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब विजाइना से पहले ही जब ब्लीडिंग होती है तो हम बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते हैं और कोशिश भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चा फिर नॉर्मल से हो। प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, मैंने आपको बता दिया। अगर बहुत एबनॉर्मल बच्चा है, बच्चा का अगर साइज बहुत ज्यादा है, बच्चा अगर मोटा है, उस कंडीशन में भी नॉर्मल होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा काफी ज्यादा छोटा है, विकसित हुआ ही नहीं सही से, उस कंडीशन में भी आपको दिक्कत होगी और रिस्क हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कि और क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि कॉमन मेथड क्या है, कॉमन मेथड अगर बाहर से, अगर आप डॉक्टर साहब को बोलते हो कि आप बाहर से कुछ ऐसा कर दो ताकि बॉडी में बच्चा जो उल्टा है वो फिर सीधा हो जाए, तो कोई मेथड है क्या? बिल्कुल है, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन है। लेकिन ये जो मेथड होते हैं ये सिर्फ 65% ही इफेक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 65% ही चांसेस है कि आप उससे फिर सुरक्षित हो पाओगे। इसके अलावा जो यहाँ पे देखिए, इसके अलावा जो भी कंडीशंस होते हैं उसमें आपको उस लेडी को जो प्रेग्नेंट है, उसके हस्बैंड को, उसकी फैमिली को पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा कि हमने ये प्रोसीजर किया है, इस प्रोसीजर में सिर्फ 65% चांसेस है कि बच्चा फिर सीधा हो जाए। लेकिन जो भी परसेंटेज बचे हुए हैं उसमें फिर खतरा है, बच्चे को भी खतरा है, माँ को भी खतरा है। तो पहले आपको समझाना है। लेकिन इसीलिए क्योंकि सी सेक्शन इससे काफी ज्यादा अच्छा होता है, सेफ होता है, इसीलिए हम फिर एडवाइस करते हैं कि सी सेक्शन हमें करवाना चाहिए। और इस मेथड के बाद बच्चा फिर से उल्टा हो सकता है ना, तो यहां पे हमें फिर ध्यान देना है। अब आपको क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं अगर आप जबरदस्ती या फिर अगर आप एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन जो टेक्निक होती है बच्चे को सीधा करने की बाहर से डॉक्टर साहब को बोलते हो, तो दिक्कत क्या क्या आएगी? बच्चा जल्दी से आपके बॉडी से बाहर आने की कोशिश करने लगता है, मतलब प्रीमेच्योर लेबर हो जाएगा। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द एमनियोटिक सैक, जो पानी का थैला है वो फट भी सकता है बच्चे को सीधे करने के चक्कर में, तो फिर बच्चे की इमरजेंसी में फिर डिलीवरी करनी पड़ जाएगी, ऑपरेशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा वापस से आपने सीधा कर दिया तो वो वापस से फिर टेढ़ा हो सकता है, ये भी दिक्कत होता है, इसीलिए हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं। अब यहाँ पे बच्चे को इस टाइप से होना है, लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा बदमाश होता है, बच्चा अपना सर ऊपर की तरफ कर लेता है, तो आपको ध्यान देना है और आपको ये चीजें याद रखनी है कि किस तरीके से आपके बॉडी में क्या क्या पोजीशन होता है। इसके अलावा मैंने एक और बताया है, क्या बताया मैंने बताया ऑब्लिक पोजीशन भी होता है। कोई एक्सरसाइज है क्या? बिल्कुल है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जो प्रेगनेंसी में आपको किए जाने चाहिए। खाने पीने पे ध्यान दें, अपने बॉडी में खून की कमी है तो फिर उसको आप कंप्लीट करें, पूरा करें। हीमोग्लोबिन की कमी आपको नहीं होनी चाहिए। आपके पेट में अगर बच्चा उल्टा है तो आप शुरू से ध्यान दें, बच्चा कहाँ लात मारता है पेट में, इसको भी आपको नोटिस करके चलना है। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो, 2-3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए, तो आपने देखा कि अच्छा इसमें तो बच्चा उल्टा है, उस टाइम में आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप व्यायाम कीजिए, आप कोशिश, एक उम्मीद कर सकते हो कि बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन अगर 8वें महीने के बाद से बच्चा उल्टा है तो फिर आपको सी सेक्शन पे जाना पड़ेगा। यहां पे मैंने आपको समझा दिया, नोट्स आपको डिटेल्ड में टेलीग्राम पे मिलेंगे। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। साथ में पहले वाले कमेंट में टेलीग्राम का लिंक होता है, आप इंस्टाग्राम पे भी डाउट पूछ सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।